हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल कॉमिक फैन पर। चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। महाबली भोकाल और जंगल का जल्लाद कोबी और भेड़िया की रोमांचक कॉमिक्स दिग्गज, जो कि माया का जादू कॉमिक्स का दूसरा भाग है। चलिए शुरू करते हैं। संजय गुप्ता पेश करते हैं दिग्गज। तेरी बाजुओं के फूलते पिचकते डोले बता रहे हैं कि तू बहुत ही ताकतवर है। अच्छा है, बहुत अच्छा है कोबी के लिए, क्योंकि दुश्मन जितना ज्यादा ताकतवर हो, कोबी को उसकी बोटियां नोचने में उतना ही ज्यादा मजा आता है। भूतकाल का महाबली भोकाल और वर्तमान का जंगल का जल्लाद कोबी आपस में कैसे टकराए, ये जानने के लिए पढ़े पूर्व प्रकाशित कॉमिक विशेषांक माया का जादू, जो कि चैनल पर ऑलरेडी अपलोडेड है। जरूर पढ़े। शक्तिशाली एक दूसरे की ताकत को तोल रहे थे और इसका भरपूर आनंद ले रही थी माया, साम्राज्ञी माया। वाह, दोनों खूब लड़ रहे हैं, लेकिन हारे कोई भी, जीतूंगी मैं ही, क्योंकि दोनों ही मेरे दुश्मन हैं। एक के समाप्त होने के बाद दूसरे को समाप्त करना मेरे बाएं हाथ का खेल है। लेकिन अभी तो देखना यह है कि इनमें से समाप्त कौन सा होता है। कोबी का समाप्त होने का कोई इरादा नहीं था। वो बहुत ताकत भरी है इसमें भी, और इसकी ताकत मुझे गुस्से पे गुस्सा दिलाई जा रही है। बहुत दिमाग गर्म हो गया है मेरा। अब तो यह तभी ठंडा होगा जब यह ठंडा होगा और यह ठंडा तब होगा जब मैं बोलूंगा, जय भेड़िया देवता मदद। अगले ही क्षण स्तब्ध रह गया भोकाल। ओह, उस दुष्ट ने मुझे समाप्त करने के लिए आह्वान करके अपनी शैतानी शक्ति बुला ली है। उसका मुकाबला करने के लिए मुझे भी संभाल लेनी चाहिए। महागुरु भोकाल की प्रलंकारी तलवार, दो दिव्य शक्तियां एक दूसरे से टकराई तो ऐसा प्रतीत हुआ मानो आकाश से बिजली आ गिरी हो। चमक से नहीं, आश्चर्य से फट पड़ने को उतारू हो गई थी कोबी की आंखें। भेड़िया देवता की गदा का वार तेरी तलवार से रुक भी गया और उसने तेरा कुछ बिगाड़ा भी नहीं। बेटा कोबी, तू कहीं सपना तो नहीं देख रहा? जरा नोच कर देख। आऊ! नोचने की आवश्यकता नहीं है दुष्ट। मेरा यह प्रहार तुझे बता देगा कि यह स्वप्न नहीं है, वास्तविकता है। दहाड़ते हुए कोबी ने खुद को तुरंत ही संभाला। एक तो तू क्या है, यह पल्ले नहीं पड़ रहा, ऊपर से तू जैसी भाषा बोलता है उसके आधे शब्द मेरे दिमाग के ऊपर से निकल जाते हैं। मैं ऐसे ही सहता रहा तो मेरा दिमाग खराब हो जाएगा। तुझे मैं और सहन नहीं कर सकता। मार डालूंगा तुझे, अवश्य मार डालना, अगर स्वयं को बचा सको तो। आऊ! ये क्या हो रहा है तेरे साथ कोबी बेटा? इसके सामने ना तेरी औकात और ना तेरी गदा कुछ काम आ रही है। इसके सामने ना तेरी ताकत और ना तेरी गदा कुछ काम आ रही है। इसे समाप्त करने में तुझे काफी समय लग जाएगा, जबकि समय तेरे पास है नहीं, क्योंकि तुझे जल्दी से जल्दी शहर अपनी जैन के पास पहुंचना है। कुछ कर कोबी बेटा, कुछ कर। लेकिन करूं तो क्या? अबे इतना क्यों सोच रहा है? तेरे पास बेमिसाल भेड़िया बुद्धि है, इसका इस्तेमाल क्यों नहीं करता? कर जल्दी से भेड़िया बुद्धि का इस्तेमाल और होने दे अपने पर एक तकड़ा वार। आह! कमबख्त ने बहुत तेज मारा। कोई बात नहीं, अच्छा ही है। इससे मुझे यह दिखाने में आसानी होगी कि उसके वार का मुझ पर बहुत ज्यादा असर हुआ है। कोबी की भेड़िया बुद्धि के जाल में फंसी गया भोकाल। तेरे इस शैतान साथी को मैं मृत्यु की नींद सुला चुका हूं चुड़ैल माया। अब बारी तेरी है, लेकिन तुझे उस नींद में सुलाने से पहले मैं तुझसे चमत्कारी हीरे प्राप्त करूंगा। अरे ये क्या? ये मेरे पैरों से क्या लिपट रहा है? कोबी की पूंछ थी वह, बहुत बनता था। आखिर कोबी की पूंछ में फंस ही गया ना। अब मैं तुझे घुमाऊंगा और घुमाकर फेंकूंगा उस खाई की तरफ जिसकी गहराई आज तक मेरी पूंछ भी नहीं नाप पाई। कोबी की पूंछ के द्वारा उछाला गया भोकाल उस गहरी खाई में गिरता चला जा रहा था, जिसकी गहराई का कोई ठिकाना नहीं था। ऊपर अपनी ही पीठ को खुद ही ठोक रहा था कोबी।
वाह कोबी बेटा वाह, क्या जबरदस्त दिमाग पाया है तूने। लोमड़ी के दिमाग की भी ऐसी तैसी कर दी। खैर, अब जब तूने अपने दुश्मन से छुटकारा पा लिया है तो यहाँ खड़े रहकर क्या अंडे दे रहा है? अपनी जैन से मिलने भाग फटाफट शहर की तरफ। रुको, अभी तुम्हारा कहीं जाना ठीक नहीं। अभी भोकाल नाम का वह शैतान मरा नहीं है। तुम्हें यहाँ रुककर उसके बाहर आने की प्रतीक्षा करनी चाहिए। ओह, बेकार की बातें करके मेरा समय मत खराब कर। हट पीछे, जाने दे मुझे। ओह, वो भी जा रहा है, लेकिन इस समय मैं ना उसे रोकने के लिए कुछ कर सकती हूँ और ना उसे समाप्त करने के लिए, क्योंकि इस समय वह मुक्त है और भोकाल फंसा हुआ है। इसलिए इस समय अक्लमंदी यही है कि मैं थोड़ी देर के लिए कोबी को समाप्त करने का विचार मस्तिष्क से निकालकर भोकाल को समाप्त करने की सोचूं। माया की आंखों से निकली किरणों की उन घातक रेखाओं ने उसके हाथों में थमे हीरो में प्रवेश किया और विनाशकारी रूप धारण करके वे किरणें हीरो से बाहर निकली। खाई के चारों तरफ मौजूद चट्टानी दीवारें जो गिरनी शुरू हुई तो ऐसे गिरने लगी जैसे परले आ गई हो। ग्रर, जल्दी ही, अब ठीक है। अब इस खाई में गिरा भोकाल हरगिज नहीं बचा होगा। कोबी पर हाथ डालने से पहले मुझे उसकी कमजोरी को दबोचना होगा और उसके लिए मुझे जाना होगा शहर नामक उस स्थान पर जहां कोबी जा रहा है। वहां से तेजी से रवाना होती माया का मन और मस्तिष्क निश्चय ही अपनी अगली योजना की उधेड़ बुन में व्यस्त था। अगर ऐसा ना होता तो वह अत्यंत गहरी खाई के पास जमीन में होती उस हलचल को जरूर देख लेती। शहर, जिसकी जिंदगी भागम भाग और रेलम पेल से भरी हुई है, लेकिन आज शहर के इस हिस्से की जिंदगी रुकी रुकी सी क्यों है? क्या हुआ भाई, ट्रैफिक क्यों जाम है और तुम इस तरह बदहवास से भागे क्यों जा रहे हो? आगे चौराहे पर एक भेड़िए जैसी शक्ल का आदमी गाड़ियां उठा उठा कर फेंक रहा है और एक ही सवाल पूछ रहा है, कहाँ है मेरी जेन? बोल, जल्दी बोल, वरना हाथ हलक में घुसेड़कर जीभ बाहर निकाल लूंगा। ऐसा मत करना भैया, मैं तुम्हें बताता हूँ कहाँ है तुम्हारी जेन। बह रही। जेन को देखने की खुशी में पीछे घूमा को भी, लेकिन उसे जेन दूर दूर तक दिखाई नहीं दी। अबे, यहाँ कहाँ है जेन? वो तो रही नेवी ब्लू कलर की जेन कार, वही तो जेन है। अब तो उसे कोबी के क्रोध का भाजन बनना ही था। आ, अबे धतूरे के बीज, मैं उस लोहे के डब्बे की नहीं, अपनी हाड़ मांस की जेन की बात कर रहा हूं जो बीमार है और भेड़िया उसे लेकर यहां आया है। मुझे मेरी उस जेन के बारे में बता। अरे ये तो गया। मेरे ख्याल से ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि मैं कुछ ज्यादा ही हिंसक हो गया हूं। मुझे थोड़ा प्यार से लोगों से अपनी जेन के बारे में पूछना चाहिए। इधर आ बे, जरा मुझे प्यार से बता तो सही कि भेड़िया मेरी बीमार जेन को कहाँ लेकर गया था। मुझे नहीं पता, मुझे जेन का तो नहीं पता, लेकिन इतना जरूर पता है कि जब कोई बीमार होता है तो उसे अस्पताल ले जाया जाता है। अस्पताल? ये अस्पताल क्या होता है? वह जगह जहां बीमार घायलों और टूटे फूटों का इलाज किया जाता है। ऐसा? तो फिर ठीक है। अब मुझे अपनी जेन के बारे में तुमसे पूछने की कोई जरूरत नहीं है। मैं जितने ज्यादा लोगों को घायल करूंगा, जितने अधिक लोगों को तोड़ूंगा फोड़ूंगा, उतनी ही जल्दी अपनी बीमार जेन से मिलने अस्पताल पहुंचूंगा। आ, आई, उई, ओ। इसी बीच अस्पताल में भेड़िया, ये मैं कहाँ हूँ? कैसे पहुंची यहाँ? तुम शहर के अस्पताल में हो जेन। जंगल में महामारी से तुम्हारी हालत बहुत खराब हो गई थी। तुम्हारी हालत देखकर फूजो बाबा ने तुम्हें यहाँ भिजवा दिया। भेड़िया, देवता की कृपा से अब तुम ठीक लग रही हो। हम शीघ्र ही वापस अपने जंगल में लौट जाएंगे। अब ये जंगल में वापस नहीं जाएगी क्योंकि इसे मेरे साथ जाना है। अरे कौन हो तुम और तुम यहाँ कैसे पहुंची? यहाँ तो बिना आज्ञा के किसी के भी प्रवेश की मनाही है। माया को
कहीं पहुंचने के लिए आज्ञा की आवश्यकता नहीं होती है। आह! माया ने झपटकर जेन का हाथ पकड़ा तो बड़े ही सभ्य ढंग से भेड़िया ने माया को दी वह चेतावनी, जेन का हाथ वाप छोड़ दो और वापस लौट जाओ। ऐसा होना संभव नहीं। मैं जेन को लेने आई हूं और लेकर ही जाऊंगी। अब खड़ा नहीं रह सका भेड़िया। मैंने कहा जेन के हाथ से हाथ हटा, वरना यह हाथ तेरे धड़ से अलग हो जाएगा। ओह! माया को भी बिफरा दिया था भेड़िया के उस वार ने। तू मात्र मेरा हाथ मेरे शरीर से अलग करना चाहता है। मैं तेरे सारे अंगों को तेरे धड़ से अलग कर दूंगी और फिर धड़ को भी साबुत नहीं छोड़ूंगी। भेड़िया को इन वारों से मत डरा। वुल्फानो से लेकर आसाम के जंगल तक भेड़िया खूब खेला है इन वारों से। वुल्फानो, भेड़िया नामक यह व्यक्ति वुल्फानो की बात कर रहा है। क्या वुल्फानो से इसका कोई संबंध हो सकता है क्या? माया ने भेड़िया का संबंध वुल्फानो से जानना चाहा तो उसे ऐसे लगा मानो आकाश से टूटकर उसके ऊपर बिजलियां आ गिरी हो। ओह नहीं, इसका तो वुल्फानो से बहुत बड़ा संबंध है। भेड़िया कोबी से अलग हुआ मानव, यानी कोबी और भेड़िया दो शरीर मगर एक प्राण है। एक ही शरीर से अलग हुए दो प्राणी। ऐसा है तो अपनी सौगंध पूरी करने के लिए मुझे इसे भी मारना होगा। लेकिन क्या भेड़िया को मारना इतना ही आसान था? उफ, बहुत हुआ भेड़िया। अब मैं तुझे और तेरी सांसों को रोकने के लिए अपनी माया का उपयोग कर रही हूं। माया के हाथों से वह मायावी तरंगे निकलकर स्टैंड पर लटकी ग्लूकोज की बोतल से टकराई। अगले ही पल बोतल ने विशाल रूप धारण करके भेड़िया को फंसा लिया। ओह नहीं, हा हा हा, अब तू इसमें पड़ा पड़ा मर, तब तक मैं जेन को लेकर चलती हूं। गहर दुष्टा भेड़िया का तेरी इस माया में फंस जाने का अर्थ यह नहीं है कि वह उसमें फंसा रहेगा। भेड़िया की तरह उछलकर ही माया तक पहुंचा भेड़िया। छोड़ जेन को। उफ, मेरी माया का विकराल रूप देखना चाहता है तू? ले देख, इस बार माया के हाथों से निकली तरंगों ने पूरे रूम को घेर लिया। चलिए दोस्तों, इस भाग में इतना ही। ये रोमांचक कॉमिक जारी है अगले भाग में भी। मिलते हैं इसी कॉमिक्स के अगले भाग में। तब तक के लिए धन्यवाद।